महाभारत युद्ध में ऐसे कई योद्धा हुए जिनके पास इतनी असीम शक्तियां थी कि वे तीनों लोकों के साथ देवताओं को भी हराने का सामर्थ्य रखते थे। अगर वे चाहते पूरी सृष्टि का नाश कर सकते थे, किंतु ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि इस युद्ध में भगवान विष्णु के अवतार स्वयं श्री कृष्ण भी भाग ले रहे थे। इनमें से ही एक ऐसा योद्धा था जिसका कवच कर्ण से भी अधिक शक्तिशाली था, जिसको भगवान श्री कृष्ण छल से भी नहीं तोड़ पाए थे। तो आखिर कौन था वह योद्धा? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, जब कर्ण और अर्जुन में पहली बार युद्ध हुआ था, तभी उसी समय सबको ज्ञात हो गया था कि कर्ण के पास कवच के रूप में असीम शक्ति है, जिसको साधारण अथवा असाधारण तीरों से तोड़ा नहीं जा सकता। कर्ण के पराक्रम और कवच के बल को देखकर ही दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता की थी, ताकि बुरे से बुरे वक्त में भी उसे हरा ना सके। कर्ण अपने कवच कुंडल के सहारे ही अकेले ही कई सारे राज्य के सेनाओं को परास्त कर दिया था। इतना ही नहीं, कर्ण ने एक बार तो इंद्र को भी क्षण भर के लिए भयभीत कर दिया था। कर्ण का कवच इतना शक्तिशाली था कि अगर उसमें बहुत सारे दिव्यास्त्र एक साथ छोड़े जाने पर भी उसे कोई भेद नहीं सकता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले कर्ण के कवच की शक्ति को भांपने के लिए खुद को धनुर्धारी का भेष बनाकर कर्ण को युद्ध का प्रस्ताव भेजा। कर्ण ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन कर्ण और भगवान कृष्ण में युद्ध शुरू हो गया। पहली बार श्री कृष्ण अपने सुदर्शन के जगह धनुष के साथ लड़ रहे थे। इस युद्ध को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आए थे। उनका युद्ध बहुत भयंकर था। कौन जीतेगा यह कह पाना नामुमकिन था। यह युद्ध लगातार तीसरा सप्ताह तक चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे अस्त्र एक एक करके कर्ण के ऊपर चला दिए, किंतु उसके कवच के कारण कर्ण का बाल भी बांका नहीं हो पाया। तभी भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, ऐसे में तो मुझे कर्ण के कवच की शक्ति का अंदाजा नहीं हो पाएगा। इसीलिए वे बाण के रूप में अपना सुदर्शन चक्र को सीधा कर्ण के कवच पर दे मारते हैं, परंतु इससे कर्ण के कवच को कुछ होता ही नहीं। किंतु जब वे दोबारा से सुदर्शन चक्र मारते हैं तो कर्ण का कवच दो भाग में टूट जाता है। तभी पूरी सृष्टि हिल जाती है। तभी मूर्छित कर्ण पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम साधारण योद्धा नहीं हो सकते, अपने असली वेश में आओ। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने विकराल रूप के साथ कर्ण के समक्ष खड़े हो जाते हैं। भी महारथी कर्ण उन्हें सर झुकाकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान, आपसे युद्ध करके मेरे सारे पाप धुल गए, परंतु आपने मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया? तभी श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण, यह युद्ध तो सिर्फ तुम्हारे पराक्रम को भांपने के लिए था। मैं तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे कवच को पुनः जोड़ देता हूँ। ऐसे कई वर्ष बीत जाने के बाद जब महाभारत का युद्ध आता है, तब एक बार पांडवों का छोटा भाई सहदेव कृष्ण से पूछते हैं, कर्ण जैसे कवच कुंडल किसी और योद्धा के पास होगा क्या? तब श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य, पर वह कवच कर्ण के कवच जैसा नहीं, बल्कि उससे भी अधिक शक्तिशाली होगा। सहदेव कहते हैं, भला ऐसा योद्धा कौन हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम आने वाले समय की प्रतीक्षा करो, तुम्हें खुद ब खुद ज्ञात हो जाएगा। महाभारत युद्ध के 16वें दिन जब अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हो जाता है, उसके ठीक दूसरे दिन जब भीम के हाथों में बजरंगबली का बल आता है, तब सबको लगता है कि आज भीम के हाथों दुर्योधन का वध हो जाएगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा। दोनों में भयंकर युद्ध होती है, किंतु भीम बजरंगबली का बल लिए हुए भी दुर्योधन को हरा नहीं पाता। दुर्योधन टस से मस नहीं हो रहा था। तब श्री कृष्ण सहदेव को बताते हैं कि यही है वह योद्धा जिसका शरीर ही उसका कवच है। और क्या तुम जानते हो कि भीम के पास बजरंगबली का भी बल है, और बजरंगबली के बल का आधार सुदर्शन चक्र से भी अधिक है। भीम के पास इतना बल होने के बावजूद भी वह उसे हिला तक नहीं पा रहा है। सहदेव कहते हैं, भला ऐसा क्यों वासुदेव? श्री कृष्ण कहते हैं, यह केवल साधारण तपस्या का फल नहीं है, यह माता गांधारी की 100 वर्षों की तपस्या का वरदान है, जिसे स्वयं महादेव ने दिया है। और महादेव के शक्तियों के आगे किसी का बल नहीं चलता। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के छल के सहारे भीम ने दुर्योधन को जंघा पर वार करके उसे परास्त कर दिया था। दोस्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद।